और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के बारे में जो अर्जुन चौटाला ने जो कहा, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसे कहा जाता है, जो मैं आपसे कह रहा था कि सभ्यता और मर्यादा की दीवार भरभरा कर गिरती हुई प्रतीत हुई। बेवड़ा कहा उनको, शराबी कहा, एक बेवड़ा आदमी इस प्रदेश को चला रहा है और इससे आगे बढ़कर आप कौवा तक कह दिया। आप एक बार सुनिए उनकी बात। तो पंजाब वाला मुख्यमंत्री है पियक्कड़ करो, पंजाब वाला मुख्यमंत्री है पियक्कड़ करो। राजनीति के अंदर पतन की पराकाष्ठा इससे ज्यादा और नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो चाहे समाज हो, सभी के अंदर शिष्टाचार की, बोली चाली की, भाषा की बड़ी मर्यादा हुआ करती है। कहा जाता है कि सियासत के अंदर हो या समाज के अंदर हो, आपके कहे हुए शब्द बहुत दूर तक जाते हैं। और खासकर अगर राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो मर्यादा की, सभ्यता की, शिष्टाचार की और खासकर भाषाई मर्यादा की जो ये दीवारें हैं, ये भर भरा कर गिर रही हैं। स्थिति कुछ ऐसी है कि कौन व्यक्ति किसके लिए कब क्या कह दे, कुछ आप सोच नहीं सकते। अब हाल ही का ताज़ा एक बयान दिया है, वो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोत्र हैं, अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, हरियाणा के नए नवेले विधायक हैं अर्जुन सिंह चौटाला। अपने दद्दा को चुनाव में हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं। चौधरी रणजीत सिंह को हराया था अर्जुन चौटाला ने विधानसभा चुनाव रानिया क्षेत्र से। और इस समय जो मर्यादा है, मैं कह रहा था आपसे, भाषा की और शब्दों की, लगता है तमाम मर्यादाओं को, तमाम सीमाओं को लांघ गए हैं। हालांकि चौटाला परिवार के बारे में ये पहले से कहा जाता रहा है, खासकर चौटाला परिवार के बारे में कहा जाता रहा है पहले से भी, कि वे बोलने की बात में जब शब्द बोलते हैं तो कई बार मर्यादाएं लांघ जाया करते हैं। लेकिन अर्जुन चौटाला तो उन सब से लगता है 2 कदम और आगे निकल गए हैं। भिवानी पर गए हुए थे अर्जुन सिंह चौटाला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का या जहां बारिश ज़्यादा आई है उसका जायज़ा लेने के लिए। बात हरियाणा की सियासत की करते, हरियाणा पर बात करते, लेकिन सीधे लांग के बॉर्डर को पंजाब पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के बारे में जो अर्जुन चौटाला ने जो कहा, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसे कहा जाता है, जो मैं आपसे कह रहा था कि सभ्यता और मर्यादा की दीवार भरभरा कर गिरती हुई प्रतीत हुई। अर्जुन चौटाला ने सरदार भगवंत मान की तुलना बेवड़ा कहा उनको, शराबी कहा और इससे आगे बढ़कर आप कौवा तक कह दिया। आप एक बार सुनिए उनकी बात को। एक भगवंत मान एक चुटकुला सुनाया करता है, मैं आपको सुना दूंगा। वो एक कौवे की कहानी सुनाया करता था। पंजाब की दुर्दशा ये होगी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का भी हाल, वो आपने कहानी नहीं सुनी थर्स्टी क्रो? तो पंजाब वाला मुख्यमंत्री है पियक्कड़ करो। Once there was a crow, he was very very hungry। उत्थों पैंदी सी अग ते ही सा लालपरी दा जग, लालपरी में दारू अस थोड़ा, तब मुख्यमंत्री कट्ठे करेंगे रोड़ा, रोड़ा कट्ठे करके उसकी दारू उत्ते आ गई, तब मुख्यमंत्री पैग मार के हो गया। ये हालात पंजाब का है। एक बेवड़ा आदमी इस प्रदेश को चला रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये होश में बैठ जाए मीटिंग में, वही बहुत है। तो अर्जुन सिंह चौटाला को आपने सुना अपनी बात में, वो थर्स्टी क्रो की कहानी जो आप और हम सब पढ़ते रहे हैं, आज भी बच्चे पढ़ते हैं। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। सबको याद होगी आज भी, मुझे तो याद है, आपको सुना भी दी मैंने। अर्जुन चौटाला इस कहानी को, जो थर्स्टी क्रो वाली कहानी थी, प्यासा कौवा वाली कहानी, उसको भगवंत मान से जोड़ रहे हैं। आपने सुना है। और उनको कह रहे हैं कि एक कौवा बेवड़ा था। एक बार फिर सुनिए आप इस बात को। आपने कहानी नहीं सुनी थर्स्टी क्रो? तो पंजाब वाला मुख्यमंत्री है पियक्कड़ करो। Once there was a crow, he was very very hungry। उत्थों पैंदी सी अग ते ही सा लालपरी दा जग, लालपरी में दारू अस थोड़ा, तब मुख्यमंत्री कट्ठे करेंगे रोड़ा, रोड़ा कट्ठे करके उसकी दारू उत्ते आ गई, तब मुख्यमंत्री पैग मार के हो गया। ये हालात पंजाब का है। तो अर्जुन चौटाला कह रहे हैं भगवंत मान के बारे में कि 2 पैग लगा करके जाने क्या कह दें, कब क्या बोल जाएं।
तो अर्जुन चौटाला, खासकर जब उम्र की बात आती है तो आदमी लिहाज किया करता है, बोलने से पहले सोचा करता है, लेकिन शायद आपको लगा हो कि किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और आपने बोल डाला। आपको इसकी कितनी तारीफ मिलेगी या क्या मिलेगा ये दीगर बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति के अंदर पतन की मर्यादा इससे ज्यादा और नहीं हो सकती। राजनीति के अंदर पतन की पराकाष्ठा इससे ज्यादा और नहीं हो सकती। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में, वो भी किसी सूबे का मुख्यमंत्री, और उसके लिए आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें, और वो भी तब जब अगर कुछ भगवंत मान या आम आदमी पार्टी या कोई सियासत के अंदर जो दलीय बातें हैं, यानी कि राजनीतिक दलों की बातें, वो दीगर हो सकती हैं। हालांकि यहां तो कोई बात थी नहीं। जाने क्या सूझा अर्जुन जी को, जाने क्या उनके मन में आया, उन्हें लगा कि शायद इससे टीआरपी बढ़ेगी। ऐसा ही लगा होगा, टीआरपी बढ़ाने का काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो अर्जुन चौटाला कह रहे हैं सरदार भगवंत मान के लिए, और कह रहे हैं कि वो एक, खैर मैं आपको बताऊं कि सियासत के अंदर खासकर रिश्ते कब कहां बन और बिगड़ जाए पता नहीं चलता, लेकिन इससे सबसे हट करके भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति कब किसके लिए क्या बोला उसको दूर तक गिना जाएगा। अभी पिछले दिनों की बात है जब अभय सिंह चौटाला ने कहा था अपने भतीजों और अपने भाई के लिए, अजय सिंह चौटाला के लिए और दुष्यंत चौटाला के लिए कहा था, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो अपने पोस्टर्स पर या होर्डिंग्स पर लगाने की बात वो लोग कर रहे थे, तो उस समय अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मेरे पैर में जूत आता है, जूता। सुना होगा आपने भी, आपको वो भी सुनवा देते हैं एक बार। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है। तो ये बोला था अभय सिंह चौटाला ने कि मेरे पैर में जूता आता है। अब वही है सब कुछ। जजपा पार्टी के होर्डिंग्स पर, उनके फ्लैक्स पर ओम प्रकाश चौटाला जी का फोटो लग रहा है, आप किसी को रोक भी नहीं सकते। और कम से कम अगर कोई महान व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, और या किसी से कोई पॉलिटिकल माइलेज कोई लेना चाहता है, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जो व्यक्ति चाहे जहां चाहे लगा लिया करता है, किसी पार्टी का हो, भले ही कमरे के अंदर बैठ करके बाबा साहब के बारे में कितने अपशब्द क्यों ना कहता हो, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही वही बात आ जाती है कि ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाने के लिए जो कहा था अभय सिंह चौटाला ने, बात यह हुआ करती है कि आपने जो कहा उसका असर कितना गया। लेकिन वही पार्टी है, वही जजपा है, वही फोटो लग रही है और वही पैरों के अंदर जूत समाया हुआ है। अब इधर अर्जुन चौटाला तो मैं कहूंगा कि कई कदम आगे निकल गए, 2 कदम तो छोड़िए आप साहब। भगवंत मान के लिए उन्होंने कहा, अगर बात पॉलिटिकल पार्टी की करें तो कभी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की बड़ी प्रभावशाली पार्टी थी। पंजाब भी चुनाव लड़ने गई, दिल्ली भी चुनाव लड़ने गई, उत्तर प्रदेश भी चुनाव लड़ने गई, राजस्थान भी चुनाव लड़ने गई। पार्टी जब टूटी तो 2 हिस्से हो गए। आज स्थिति ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा में मात्र 2 विधायक हैं। पिछली बार 1 ही थे, अब की बार 100% का इजाफा हुआ, 1 से 2 हो गए। हालांकि अभय सिंह चौटाला खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन भाई भतीजा चुनाव जरूर जीत गए। वो भी कैसे जीते, वो भी तमाम बातें, आपने गोपाल कांडा का बयान तो मुझे आज भी याद आता है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं वापस वहीं केंद्रित करते हुए कि आखिर अर्जुन चौटाला को क्या जरूरत आन पड़ी थी इस प्रकार की बात कहने की। वही कहूंगा कि क्या पॉलिटिकल माइलेज या टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बात कही जाती हैं? क्योंकि ना आज एसवाईएल की बात चल रही थी, ना आज कोई पानी के मुद्दे की बात थी, ना किसी प्रकार की और कोई पॉलिटिकल इशू था। और इधर गए तो थे कि प्राकृतिक आपदा है, अगर नहर टूट गई है, बात हरियाणा की करते, बात हरियाणा सरकार की करते, मुआवजे की बात करते, वहां तक तो की, लेकिन सीधे पंजाब पहुंचे और पंजाब जाकर के तमाम मर्यादाएं लांघते हुए मुख्यमंत्री को बेवड़ा, शराबी, प्यासा, कौआ, जाने क्या क्या कह दिया। मैं आपको बता रहा था कि एक समय इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ करता था, जाने राजनीति के अंदर कब कौन कहां कौन से मुकाम तक पहुंचे और कहां एकदम से पतन हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आज की स्थिति जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की है कि मात्र 2 विधायक की पार्टी, जिसके पास कि अपना जो पंजीकरण तक बचाने की लाले पड़े हुए हैं, संगठन के नाम पर भले ही कितना मजबूत संगठन कहें, लेकिन वस्तुस्थिति जो है वो सब जानते हैं। इस सब के बावजूद इतना सब चलते हुए अपनी तरफ ध्यान देने की बजाय आप किसी की तरफ कह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा,
अब अर्जुन चौटाला को जवाब भी दिया। लेकिन बात सवाल जवाब की नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल मुकाबले की बात भी करें तो हरियाणा के अंदर जहां इंडियन नेशनल लोकदल है, वहीं पंजाब के अंदर बादल साहब की पार्टी रही है। जो स्थिति हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की है, कुछ वैसी स्थिति पंजाब के अंदर बादल साहब की पार्टी की भी है। बादल साहब की पार्टी की स्थिति ये हुई थी कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल खुद बुरी तरह चुनाव हार गए थे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी आज पंजाब के अंदर सरकार है, दिल्ली का प्रमुख विपक्षी दल है, गुजरात के अंदर 15% से ज़्यादा वोट लिए हैं, गोवा में विधायक हैं और देश की नेशनल राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है। भगवंत मान की बात करें तो पंजाब के वो मुख्यमंत्री हैं आज, और एक ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में आ करके और उन्होंने तमाम आसों कयासों पर एक तरह से ताला लगा दिया कि सामान्य परिवार से उठने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको भगवंत मान ने पूरा करके दिखा दिया। किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आए, राजनीतिक पार्टी भी ऐसी कि जिसको जुम्मा जुम्मा बने हुए मात्र 12 साल हुए हैं। लेकिन अर्जुन चौटाला ने उन पर जो बात कही वो बात दूर तक जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर शब्दों की मर्यादा लांघने की बात आई कहां से। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर अर्जुन चौटाला के मन में क्या था, क्या कोई टीस थी, कसक थी क्या, क्योंकि बादल साहब की पार्टी का उन्होंने हिसाब किताब बराबर किया पंजाब के अंदर, भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने, वो कोई चुभंती जाने क्या था। लेकिन ये जरूर है कि अर्जुन चौटाला का जो भगवंत मान के लिए जो वक्तव्य है, जो विचार हैं, वो राजनीति के पतन की पराकाष्ठा को कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की भाषा राजनीति के अंदर मानी जा सकती है? क्या इस प्रकार की भाषा जो बोली गई है, इससे राजनीति के पतन की जो मैं आपसे कह रहा था, क्या आप भी उस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।